सस्पेंस ट्रैक अब है एजुकेशन ट्रैक। जय हिंद दोस्तों, के भारतीय क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अनु भारती। आज आप लोग को हम राष्ट्रपति के विषय में कुछ सूचनाएं आपको देने जा रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद जो होता है भारत का सबसे ऊंचा पोस्ट होता है। राष्ट्रपति का जो पद होता है वह जितने भी पोस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट हो या आपका प्राइम मिनिस्टर का राज्यपाल जो भी हो, उसमें सबसे ऊंचा पोस्ट राष्ट्रपति का होता है। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 52 का अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह भी कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका होगी वह राष्ट्रपति के पास ही होगी। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख है, पूरे भारत के राज्यों का मेन मुखिया होता है। अर्थात वह भारत का प्रथम नागरिक होना। नागरिक कहने का मतलब होता है कि भारत में जितने भी संवैधानिक पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट में सबसे ऊपर राष्ट्रपति का पद होता है। अब हम जानना चाहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है अनुच्छेद 53 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब होता है जिसको हम लोग वोट न दे। हम लोग किसको चुनते हैं? एमएलए को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं। एमएलए और एमपी को चुनते हैं तो हमारा राष्ट्रपति कौन होगा? मेरा राष्ट्रपति कहने का मतलब मैंने जिसको चुना। राष्ट्रपति को चुनता है आपका एमएलए और एमपी। एमएलए, एमपी और राज्यसभा के सदस्य जिसे जो चुन कर इलेक्टेड गए हो वही उनका चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है 29 राज्य के चुने गए विधायक, सांसद और दो केंद्र शासित राज्य, इसमें दिल्ली और पांडिचेरी के लोग भाग लेते हैं। अब आता है कि राष्ट्रपति के पद का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के पद का शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वह किसी कारण से उपस्थित नहीं है, इसके जगह पर उस सुप्रीम कोर्ट उससे बड़ा जो कोई पोस्ट होगा वो उनके शपथ को दिलाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इनकी कोई सीमा नहीं होती है, ये जितनी बार इनको चुना जा सके। इनका कोई बाउंडेशन नहीं, कोई सीमा नहीं, इनको जितनी बार चुना जा सकता है। अब अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता को बताया गया है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या क्राइटेरिया, उसको बताया गया। पहला पॉइंट था कि कोई भी वही राष्ट्रपति जो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, उनकी आयु 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरा नंबर, वह किसी भी लाभ के पद पर मनोनीत करने के बाद उनको कोई सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकारी पोस्ट पर, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का, किसी पोस्ट पे उन्हें नहीं होना चाहिए। अब आता है राष्ट्रपति की शर्तें। वह संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा, राज्य विधायिका का, वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। उनके क्या क्या शक्तियां, उनकी क्या क्या पावर। देखिए, उनके पावर के बारे में आर्टिकल नंबर 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। हम जानते हैं संसद मुख्य 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। ये 3 होती है। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं। दोनों सदन की बैठक बुलाकर क्या करते हैं? उन्हें संबोधित करते हैं। सत्तावासन मैंने शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र काल में लोकसभा का क्या करते हैं? विघटन करते हैं। राष्ट्रपति इतना पावर है तो लोकसभा का विघटन कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष में संसद का प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। और जब वो संसद को अधिवेशित करते हैं उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। इसको याद रखिएगा, जो संसद को संबोधित तो राष्ट्रपति करते हैं, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के भी पावर है, वह साहित्य से, कला से, विज्ञान से, खेल जगत से वह 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, अर्थात 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को
दो एंग्लो इंडियन लोगों को लोकसभा के लिए क्या करता है, मनोनीत कर सकता है। मैंने आपको बताया कि दो एंग्लो इंडियन लोकसभा के लिए राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन का मतलब है वह भारत में रहता है, लेकिन उसके जो पूर्वज थे वह क्या थे, फॉरेनर थे, विदेशी थे। इसके बाद आता है, मैं एक पॉइंट बोलना आपको भूल गया था, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। विधान परिषद का मतलब है जहां पर केवल वहां पर विधानसभा न हो, जैसे 5 केंद्र शासित है जहां विधान परिषद नहीं है। अब आता है कि नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि राष्ट्रपति का पावर में बताता है, राष्ट्रपति संसद और पारित अधिनियम राष्ट्रपति के बिना लागू नहीं हो सकता है। नए राज्य का निर्माण हुआ, धन विधेयक हो, भारत की संचित खर्च बचत विधेयक, नियंत्रण महालेखा, वित्त आयोग, सब राष्ट्रपति के बिना लागू नहीं हो सकता। जब तक राष्ट्रपति इसको इम्प्लीमेशन नहीं करेंगे तब तक यह लागू नहीं हो सकता। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या करता है, शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति किसी भी अपराध को, राष्ट्रपति के पास यह भी पावर है कि राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को वह उनकी सजा को कम कर सकता है, क्षमादान कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को फांसी का सजा हो गया, तो फांसी राष्ट्रपति के पास ही मात्र एक पावर होता है, उसकी फांसी को सजा को क्या कर दे, क्षमा याचना कर दे, या पूरी तरह से माफ कर दे, या आजीवन कारावास को 5 साल की सजा में तब्दील कर दे। राष्ट्रपति के पास यह पावर होता है। इसके बाद आता है कि राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च होता है। जिससे हमारे भारत में 3 पद है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों का सर्वोच्च होता है, पदेन अधिकारी होता है तीनों का। विदेशों में राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान ने राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां दी है। भारत में जब इमरजेंसी लगता है, कितने तरह से भारत में इमरजेंसी लगता है, संविधान ने राष्ट्रपति को 3 तरह का पावर दिया। पहला दिया राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में दिया गया है। उसका राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में दिया गया है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया, 360 में दिया गया। राष्ट्रपति का जो वेतन है आपका संचित निधि से, संचित कोष से दिया जाता है। इनका वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह है। और जब इनको पेंशन के रूप में इनको आधा, जितना इनको वेतन दिया जाता है, जब ये रिटायर हो जाते हैं, अपने पद से हट जाते हैं, इनका जो पेंशन जितना वेतन पाते हैं उसका आधा इन्हें दिया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। याद है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी खाली नहीं होता। अगर किसी कारण से खाली हो जाता है तो उस पर उपराष्ट्रपति बैठ जाते हैं, और उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बैठ जाएंगे। अगर वह भी नहीं है तो जो उस सर्वोच्च न्यायालय का अन्य जो कोई उससे बड़ा न्यायाधीश है उस पद पर बैठेंगे, वह कभी भी खाली नहीं। अगर खाली उसके 6 माह के भीतर में उसको क्या कर दिया, उस सीट को फुलफिल कर लिया जाता है। एक बात और याद है, राष्ट्रपति के वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई तरह का टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति, अब आइए हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति किन किन लोगों को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री संघ के अन्य मंत्री, भारत के महानिवादी, उच्चतम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्त को अनुसूचित जाति और जनजाति तथा भाषा अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। इन सब पदों की शपथ आपका राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जितने भी कार्य करते हैं सब प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। वह पदेन अधिकारी होते हैं, लेकिन वह भारत में जो मेन पावर होता है कि राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कोई भी काम करते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।